नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम हंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग एक करंट टॉपिक करते हैं जो आपके जो वेरियस एग्जाम है, बीपीएससी हो गया और भी कोई एग्जाम है, जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, प्रीलिम्स पर्पज से भी और मेंस पर्पज से भी। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, इसको आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों? डेवलपमेंट बैंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, इसके बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप बजट देखे होंगे 2021 का बजट, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला था बजट में कि हम एक नेशनल बैंक का क्रिएशन करेंगे, नेशनल बैंक हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, न्यूज में क्यों है दोस्तों कि कैबिनेट ने हाल ही में इसको बनाने के लिए एक क्लियरेशन दिया है, जिसको बोला है कि हम एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेंगे या डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे। उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो है क्या, उसका गोल क्या है और उसके जितने भी लूप होल्स हैं, उसकी कमियां क्या हो सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको बता दूं कि इस चैनल पर जो 66वीं मेंस हो रही है ना दोस्तों, उसका पर डे आंसर राइटिंग होता है, पर डे क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल पर जाकर पर डे क्वेश्चन देख सकते हैं और टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में होगा वहां पर जाके आप लिंक ज्वाइन करके वहां आंसर पोस्ट कर सकते हैं, इवेलुएट कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं दोस्तों कि कैबिनेट ने हाल में ही 2-3 दिन पहले का न्यूज है, उसने एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का क्लियर दे दिया है कि हम ये बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो एक जनरली जो बैंक होता है ना, उस टाइप का एक काम करेगा। देखो दोस्तों, दो तरीके का बैंक होता है। ठीक है, एक होता है कमर्शियल बैंक और एक होता है डेवलपमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों, तो कमर्शियल बैंक क्या होता है, जिसमें हम लोग जाकर पैसे देते हैं, पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं। जो जनरल जो पर डे के हिसाब से जो हम लोग जो काम करते हैं बैंक में जाके, उसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक, सीधे साधे भाषा में। डेवलपमेंट बैंक होता है दोस्तों कि इसमें आप जाके पैसे वगैरह जमा नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है, डेवलपमेंट बैंक जो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, इसमें क्या होगा ना दोस्तों कि सपोज करो कि एक बैंक है, डेवलपमेंट बैंक हो गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट इसमें थोड़ा पैसा डाल देगी, थोड़ा जो बाकी का जो बैंक है वो सब पैसा डाल देंगे। बहुत सारे जो छोटे छोटे जो बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआई हो गया, ये सब जो बैंक है इसमें पैसा डालेगा और ये क्या करेगी, पैसे को यहाँ से इन्वेस्ट करके कहाँ इन्वेस्ट करेगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे रोड बनाना हो गया, इंडस्ट्री को खड़ा करना हो गया, इस सब पर क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। ये पर डे वाला जो सिस्टम जो होता है बैंकिंग में कि लोगों का पैसे लेना, लोगों को देना, वो सब काम ही नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मेन इसका एम ये है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो आगे आगे पढ़ते हैं कि इस बैंक क्या करना चाहता है। अगर इस बैंक में देखें दोस्तों, तो बोल रहा है कि एक लॉन्ग टर्म, जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, उसको फाइनेंस करेगा। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कोई एक हम प्रोजेक्ट बनाने को स्टार्ट कर रहे हैं, कोई हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, जैसे हम रोड बना रहे हैं, ठीक है, या कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, पैसे बहुत चाहिए होता है। ठीक है, तो उसको हेल्प करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए क्या करेगा दोस्तों, ये पैसे देगा उसे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसे देगा। अब देखो, अब इसका बेनिफिट क्या है ना कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट देगा। जैसे सपोज कर लो कि क्या है, 20 साल के लिए लोन दे दिया, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लॉन्ग टर्म क्रेडिट देगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब जो 20 साल दिया, सपोज करो 20 साल दिया, तो उसका जो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लेगा ना, वो भी मिनिमम लेगा, ज्यादा नहीं लेगा और वो स्टेबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, लो एंड स्टेबल इंटरेस्ट रेट। अब समझो होता क्या है, जैसे सपोज करो कि कोई हम एक इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। ठीक है, इसमें पैसे की बहुत जरूरत होती है। तो क्या है, कोविड-19 के बाद हालत वैसे भी खराब हो गई है, तो इसको पैसे कौन देगा, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पैसे देगा। ठीक है, अब इसको पैसे दिया लोन पर। ठीक है, कितने साल के लिए दिया, बोला इसको कि भाई तुम क्या करना, 20 साल के अंदर में आप चुका देना। ठीक है ना, तो 20 साल बहुत ज्यादा समय होता है और वो भी स्टेबल रेट, मतलब 5% सपोज कर लो, 5% हो गया, 6% हो गया, 4% हो गया। तो जो स्टेबल रेट है ना, वो डिसाइड करके बोलेगा कि आपको 20 साल तक चुकाना है, लेकिन स्टेबल है। अगर आपको 4% देना है इंटरेस्ट रेट, तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप 4% 20 साल के लिए 4% रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो इससे क्या होगा
कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा ना वो उसमें तेजी आएगी काफी डेवलप करने में, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात इस बैंक का है ना, जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ना दोस्तों, वो क्या करेगा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्री है ना, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री है ना, दोनों को फंड करेगा, ना कि सिर्फ पब्लिक को करेगा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों को करेगा, ठीक है। तो मेन इसका जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का क्लियर हो गया कि एक जस्ट लाइक अ बैंक है, उसमें बैंक है वो क्या करेगा कि लॉन्ग टर्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, उसको वो क्या करेगा, पैसा देगा, ठीक है ना, कम इंटरेस्ट रेट में देगा, ठीक है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे एक तरीके से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया से बनेगा। क्योंकि कोविड-19 के कारण क्या हुआ कि पैसे वगैरह इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत हो गई है कि किसी के पास पैसे नहीं है ये सब करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इस जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाना है, ठीक है। हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ को क्यों बढ़ाते हैं, अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा आत्मनिर्भर का जो सपना है वो सच हो जाएगा और हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। अब देखो क्या है कि अगर आप देखोगे तो इंडिया के कुछ सेक्शन है, कुछ स्टेट है वो काफी इंडस्ट्रियलाइज है, जैसे गुजरात ले लो, लेकिन आप ईस्टर्न वाला जो एरिया देखोगे दोस्तों, ईस्टर्न वाला जो एरिया देखोगे, जो ए वाला जो एरिया है इसमें इंडस्ट्री की बहुत ही कमी है, यूपी बिहार उड़ीसा ये सब में। तो क्या होगा कि ये हर जगह जो बैकवर्ड एरिया जो है ना वहां पर इंडस्ट्री लगाया जाएगा, क्योंकि पैसा कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैंक प्रोवाइड कर रहा है, 20 साल 25 साल 30 साल इवन 15 साल के लिए प्रोवाइड कर रहा है कम रेट इंटरेस्ट रेट पर, तो आसानी से पैसे मिल जाएंगे और जो बैकवर्ड एरियाज है दोस्तों वो भी डेवलपमेंट हो जाएगा। अब देखो, अब जब हम इंडस्ट्री लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, स्वाभाविक है एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि रोजगार के मामले में काफी बुरा हालत है अभी इंडिया का, ठीक है। इससे क्या हो सकता है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होगा, रोजगार भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्या है कि रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस, मतलब क्या है कि अब इस क्रिएशन, इस जो बैंक है, जो नेशनल बैंक है, इसको क्रिएशन करने का पहला मुद्दा क्या है कि ऐसा ना होना चाहिए कि जो इंडिया है उसके जो हाफ वाला रीजन है वो रिच हो और इधर वाला रीजन गरीब हो, इन दोनों को क्या करना है दोस्तों, बैलेंस करके हमें चलना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसके प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है एनपीए का प्रॉब्लम, क्योंकि क्या है कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट दे रहे हैं हम, लंबे समय तक पैसा दे रहे हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, तो ये हो सकता है कि एनपीए की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अभी क्या है कि एनपीए आपको पता होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसमें क्या होता है कि बैंक से आप पैसे ले लेते हो और 90 दिन के अंदर ना पैसे चुका पाते हो, प्रिंसिपल चुका पाते हो, ना उसके इंटरेस्ट को चुका पाते हो, तो एनपीए में कंसिडर किया जाता है। तो एक प्रॉब्लम आ सकता है एनपीए का, ठीक है ना, वो इशू है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत पहले, इससे पहले भी क्या आया है दोस्तों, इसके पहले भी एक बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि जैसे आईसीआईसीआई, जो आईसीआईसीआई जो बैंक है पहले क्या था, एज अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एज अ डेवलपमेंट बैंक ही आया था, लेकिन बाद में वो कमर्शियल बैंक बन गया। तो क्या है ना कि पहले भी देखा जा चुका है एनपीए का प्रॉब्लम, तो वो सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो जो देखो कमर्शियल बैंक क्या होता है ना दोस्तों, शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन देता है, जैसे 2 साल के लिए दे दिया, 3 साल के लिए दे दिया, 5 साल के लिए दे दिया, ठीक है ना। उसमें हम लोग डिपॉजिट भी कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं, हम लोग को पैसे प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। तो कमर्शियल बैंक में क्या आ गया आपको, जैसे एसबीआई आ गया, ठीक है, ये सब क्या है, एचडीएफसी आ गया। तो ये जो नॉर्मल जो बैंक है ना, पंजाब नेशनल पीएनबी हो गया, ये सब दोस्तों बैंक क्या है ना जिसमें हम लोग पर डे पार्टिसिपेट करते हैं। जब भी पैसा लेना होगा तो वहां पर हम अकाउंट खुला लेते हैं उसमें, और जब भी पैसा डिपॉजिट करना होगा तो हमें वहां जाके करते हैं, फिर ले लेते हैं। लेकिन डेवलपमेंट बैंक में तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा, उसमें इस कैसे काम करेगा वो पढ़ लिया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो पढ़ लिया, इसका जो वीकनेस होगा एनपीए वाला वो पढ़ लिया, डिफरेंस देख लिया कमर्शियल बैंक और ये जो डेवलपमेंट बैंक होता है उसका डिफरेंसेस देख लिया हम, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि ये जो गवर्नमेंट ने
जो कैबिनेट ने क्लियर किया है एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसको डेवलपमेंट बैंक भी बोला जा सकता है, ठीक है दोस्तों, तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है कि उसमें हम 20,000 करोड़ रुपए डालेंगे। ये आपको याद होना चाहिए। जो वन लाइनर जो एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कितने हजार करोड़ रुपए इन्फ्यूज किया जाएगा उसमें, तो 20,000 करोड़ रुपए किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब गवर्नमेंट ने जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे, 5,000 करोड़ डालेंगे इनिशियल पर्पस में, ठीक है। धीरे धीरे फिर 5,000 और बढ़ा देंगे, ठीक है, 10,000 हो जाएगा, फिर 5,000 बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, 20,000 करोड़ इसमें हम डालेंगे, ठीक है। और इनिशियल समय में गवर्नमेंट इस बैंक का ऑनरशिप 100% रहेगा, मतलब 100% ऑनरशिप किसका रहेगा, बैंक किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा, 100% स्टेक रहेगा इसमें। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 100% से हम कम करके 26% अपना स्टेक लाएंगे। मतलब क्या होगा दोस्तों कि गवर्नमेंट जब 26% स्टेक लाएगा तो बाकी कितने स्टेक बच जाएगा इसमें, 100 में से 26 माइनस करो, कितने हो जाएगा, 74%, ठीक है दोस्तों। तो 74% क्या होगा, अदर सेक्शंस का इसमें स्टेक होगा। वो हो सकता है कमर्शियल बैंक भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 26% है ही, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज भी हो सकता है। तो अदर अदर जो सेक्टर है ना इसमें इन्फ्यूज करेगा। अब एक काम कैसे करेगा कि जब सपोज करो कि इसमें पैसे आ गए, आप 2,000 करोड़ याद रखना, ठीक है दोस्तों। अगर सपोज करो कि इसमें पैसे आ गए, बैंक बन गया हमारा, अब इसमें पैसे आ गया, अब एक काम क्या करेगा, एक काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसको उसमें लगाएगा अपना पैसे। और जब ये डेवलपमेंट हो जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, तो इससे जो प्रॉफिट आएगा ना, तो वो क्या जाएगा, प्रॉफिट इसके पास जाएगा, जो बैंक जो डेवलपमेंट बैंक है उसके पास जाएगा, ठीक है। और इसमें से स्टेक के हिसाब से शेयर बांटा जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अभी तो हम 100% लगा रहे हैं लेकिन बाद में 26% कर देंगे, ठीक है। तो 26% के हिसाब से जितना प्रॉफिट होगा उतना गवर्नमेंट लेगा, बाकी जो जितना स्टेक आप लगा रहे हो, जो भी अदर जो सेक्टर है वो लगाएगा इसमें, उसको उतना ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्लियर हो गया। और फिर मिलेंगे कोई एक नया टॉपिक को लेकर। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।